नमस्कार, नमो नमः। आप सभी का नक्षत्र ज्योतिष धाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि हम कैसे जन्मांग चक्र का निर्माण करते हैं, तो जन्मांग चक्र के बाद क्या होता है कि राशि चक्र के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो कैसे हम क्या होगा कि राशि चक्र का निर्माण करते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या होगा, यहाँ भी एक चक्र बना लेते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि ये कुंडली में इस तरह का चक्र आपको बनता हुआ नजर दिखेगा, वही सेम चक्र होता है। ये हो गया आपका चक्र हो गया। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि किसी भी जातक की राशि क्या होती है। तो किसी भी जातक की राशि जो होती है कि जिस राशि में चंद्रमा गोचर करते हैं वही जातक की राशि होती है। तो यहां देखा जाए तो दो राशि पूरा करके चंद्रमा क्या होगा, तीसरी राशि में गोचर कर रहे हैं और तीसरी राशि का नाम है मिथुन राशि। तो इसका मतलब ये हुआ कि जातक की राशि क्या हो गई, मिथुन राशि हो गई। इससे पहले हम लोग लग्न बनाए थे, तो लग्न में आपने देखा था कि जो लग्न हमें प्राप्त होता वहां उसको हम लोग क्या होगा, प्रथम भाव में इंगित किया जाता था। तो उसी तरह से जिस तरह से हमको क्या होगा, लग्न को हम लोग इंगित करते थे, अब यहां क्या होगा कि जातक की जो राशि होगी वह संख्या हम क्या होगा, लग्न भाव में लिख देंगे। तो यहाँ जातक की राशि क्या है, तीसरे नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि है। तो हम मिथुन राशि की संख्या 3 को यहां लिख देंगे, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ये हम लोग लिख लिया गया आपका। ये देखिए ये हमने संख्या को लिख लिया। तो अब लिखने के बाद से हम क्या होता है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि यहाँ चूंकि चंद्रमा को हम मान के चले हैं, तो हम यहाँ क्या होगा, चंद्रमा को सर्वप्रथम लिख देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया कि 3 में चंद्रमा को लिख दिया। ठीक है, हमने क्या होगा 3 में चंद्रमा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि ये आपका चंद्रमा यदि लग्न में ऐसे करके लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका राशि चक्र हो गया। कभी कभी ये भी होता है कि जन्मांग चक्र और राशि चक्र एक ही हो जाता है, तो उससे पहले हमको कहीं ना कहीं ऊपर देख लेना चाहिए ये राशि चक्र है कि आपका लग्न चक्र है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि यदि इसमें चंद्रमा ही हो और उसके ऊपर क्या होगा, जन्मांग चक्र लिखा हो, तो यह समझिए तो उस स्थिति में आपका कि जन्मांग चक्र और राशि चक्र क्या होगा, एक ही हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा किसी अन्य भाव में लिखा जा रहा है, तो वह समझिए कि जन्मांग चक्र अलग होगा और राशि चक्र अलग होगा। तो चूंकि हम राशि चक्र पे चर्चा कर रहे हैं कि हम राशि चक्र का निर्माण कैसे करते हैं, तो आइए बताते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हमें यह ज्ञात हुआ कि चंद्रमा तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हम यहाँ 3 राशि को भर देंगे। अब 3 के बाद फिर से 4, 5, 6। तो इसी तरह अपने क्या होगा कि 12वें भाव में 12 राशि को स्थापित कर देंगे। अब उसके बाद से हम ये देखेंगे कि सूर्य हमारा क्या होगा, किस राशि में गोचर करें। तो सूर्य आपके दूसरे नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जहां 2 लिखा वहां आप क्या होगा, सूर्य लिख दीजिए। फिर हम आते हैं चंद्रमा का, तो हो ही गया। मंगल देखा जाए तो प्रथम राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जहां 1 लिखा वहां मंगल लिख दीजिए। उसी प्रकार से आप आज बुध भी हमारे क्या होगा, दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जहां 2 लिखा वहां बुध लिख दीजिए। बुध के बाद से देखिए हम आते हैं कि हमारा क्या होगा, गुरु। तो गुरु आपके क्या होगा, तीसरी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जहां संख्या 3 लिखा है वहां क्या होगा, गुरु लिख दीजिए। तो ये देखिए आपका यहाँ आपने गुरु को भी लिख दिया। फिर आपका चतुर्थ राशि देखा जाए तो गुरु हो गए। गुरु के बाद आपका शुक्र है, तो शुक्र भी हमारे क्या होगा, तीसरी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहां आप क्या होगा, शुक्र को भी लिख दीजिए। अब शुक्र के बाद शनि आते हैं, तो शनि देखिए आपका क्या होगा, 12वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जहां 12 लिखा वहां शनि को लिख दीजिए। 12 के बाद आते हैं हम लोग राहु में, तो राहु को देखते हैं कि राहु आपका 10 राशि पूरा करके 11वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जहां लिखा है 11 वहां राहु को लिख दीजिए। केतु आपका देखिए 4 राशि पूरा करके 5वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ केतु को लिख दीजिए। अब थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं कि हमारा जन्मांग चक्र और राशि चक्र का निर्माण दोनों करने का क्या मूल उद्देश्य होता है, जबकि देखा जाए तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत समानता होती है। तो इसका सर्वप्रथम देखिए मेन कारण क्या होता है कि जैसे कोई जातक मंगला और मंगली है, हमको दोनों से क्या होगा, विचार करना होता है कि जैसे आपने
पढ़ा है कि जन्मांक चक्र में यदि क्या होगा 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल होंगे तो अश्री जातक मंगला या मंगली होगा। उसी तरह से हम क्या होगा कि जब अपना राशि चक्र बनाएंगे तो इनमें देखिए 1, 4, 7, 8 इन 12 भाव में कहीं मंगल होंगे तो जातक क्या होगा, यहां से भी मंगला और मंगली स्वीकार किया जाता है। यदि मान लीजिए कि वर के जन्मांक चक्र में मंगल है और वधु के क्या होगा राशि चक्र में मंगल है तो यह क्या होगा, दोनों मंगला मंगली माने जाएंगे और इनका विवाह सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों को हम विश्वास करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और यदि सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।